जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक नई जानकारी के साथ नई भक्ति चैनल पर। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक रहने वाली है उन सभी माताएं बहनों के लिए जो हर दिन एकादशी की पूजा पाठ व्रत करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही खास रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ माह के प्रथम एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, इस महीने में कब है, किस तारीख को पड़ रही है, 10 या 11 जुलाई। बहुत ही कन्फ्यूज़न इस डेट को लेकर बनी हुई है सभी भक्तों के मन में। तो आज हम आपकी से कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, साथ ही जानेंगे पूजा विधि सहित शुभ मुहूर्त पूजा का, व्रत का पारण कब करना, व्रत कैसे करना है, व्रत के नियम क्या है, सब कुछ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। लेकिन भक्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एकादशी का निर्धारण केवल कैलेंडर में लिखी हुई तिथि देखकर नहीं किया जाता। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का निर्णय तिथि की शुद्धता, सूर्योदय काल, दशमी वेद, द्वादशी वेद तथा शास्त्रों में बताए गए अनेक नियमों के आधार पर किया जाता है। जब किसी एकादशी का स्पर्श किसी भी दिन सूर्योदय से नहीं होता, तब सामान्य व्यक्ति के लिए निर्णय करना अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसे समय में पुराणों और धर्मशास्त्रों का सहारा लिया जाता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ऋषि मुनियों के माध्यम से ऐसे विशेष नियम निर्धारित किए हैं। इसलिए इस बार की योगिनी एकादशी के विषय में किसी प्रकार की जल्दबाजी या भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। आगे मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण सहित एक एक नियम सरल भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपके मन में कोई संशय शेष नहीं रहेगा और आप पूर्ण श्रद्धा तथा सही विधि से भगवान श्री हरि विष्णु का ये पावन व्रत कर सकेंगे। जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेव। हे प्रिय भक्तों, आने वाली जो एकादशी है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसको योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये मनुष्य के बड़े बड़े पातकों का नाश कर देती है, बड़ी बड़ी बीमारियों का नाश कर देती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण एक वृतांत सुनाते हैं। वर्णन आता है कि किस प्रकार से अलकापुरी के जो राजा हैं कुबेर, उनके वहाँ एक था, वो प्रतिदिन भगवान की पूजा के लिए पुष्प लेकर आया करता था। वो यक्ष जो सेवक था, वो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, सदा उसी के विषय में सोचता रहता था। उसका नाम था हेममाली, और वो मानसरोवर से फूल लाकर भगवान के मंदिर में रखता था। वहाँ राजा कुबेर भगवान की पूजा करते थे। एक समय क्या कि वो मानसरोवर से फूल तो ले आया, पर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रस स्वादन करने लगा। उधर कुबेर जो है मंदिर में पूजा ना कर सके, भगवान के बैठे रहे। उन्होंने दोपहर तक फूलों के आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया, निकल गया, तो यक्षराज कुपित हो गए और क्रोध करके उसने अपने सभी सेवकों से पूछा कि हेममाली कहाँ है। तो सबने कहा कि राजन, वो तो अपनी पत्नी के आलिंगन में है, उसकी कामना में आसक्त होकर अपने घर में रमण कर रहा है। उनकी बातें सुनकर कुबेर को क्रोध आया। उसने कहा कि तुरंत बुला कर लाओ। हेमाली को लाया गया। हेमाली राजा से नेत्र नहीं मिला पा रहा था। राजा अत्यंत क्रोध में थे और क्रोध में आंखें लाल करके उन्होंने कुबेर को श्राप दे दिया। बोले, दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, तेरे कारण मैं भगवान की पूजा नहीं कर पाया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ से युक्त होकर अपनी उस प्रियतमा से युक्त हो जा और अपने स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के श्राप से श्रापित होकर वह पृथ्वी पर चला गया। उसके शरीर में कोढ़ फूट आया। वो अपनी पत्नी से जिससे बड़ा प्रेम करता था दूर हो गया। अब क्योंकि वो इतने दिनों तक भगवान की सेवा के लिए पुष्प लेकर आया करता था, भगवान शिव की पूजा किया करता था, तो उस सेवा के परिश्रम और पुण्य के कारण उसकी जो याददाश्त है ना, स्मरण शक्ति, वो नष्ट नहीं हुई। उसे सब याद हो रहा कि उसने क्या गलत किया था और किस कारण से वो इस कोढ़ से पीड़ित है। वो बड़ा बेचारा परेशान रहा, क्योंकि कोढ़ किसी को फूटे तो बड़ा दर्द देता है। यहाँ वहाँ भटकता भटकता घूमता फिरता मेरुगिरी के शिखर पर पहुँच गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। मार्कंडेय जी को देखकर उसने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उसे भय से कांपते हुए देखा। उसे निकट बुलाकर पूछा कि तुझे कोढ़ रोग ने कैसे दबा लिया? तू इतना निंदनीय है, क्यों जाना पड़ता है?
तो यक्ष ने अपना सारा का सारा जो उसके साथ चरित्र घटा था कि वो कैसे कुबेर का अनुचर है, उसका नाम हेमा मालिनी है, और कैसे वो फूल लाकर दिया करता था, एक दिन उससे भूल हो गई और पत्नी के साथ सहवास में उलझ गया, इस कारण से फूल लेकर न जा पाया और कुबेर ने उन्हें ये श्राप दे दिया। बोला प्रभु अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि आप तपस्वी में शिरोमणि हैं, आप भगवान के परम भक्त हैं, तो मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए, इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। तब मार्कंडेय जी ने कहा क्योंकि तुमने सत्य भाषण किया है और सत्यभाषी मुझे प्रिय है, इसीलिए मैं तुम्हें अवश्य इसका एक उपाय बताता हूँ। आने वाला मास है आषाढ़ मास, उसके कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है, योगिनी एकादशी। तुम योगिनी एकादशी का विधि से व्रत करो, नियमों का पालन करते हुए व्रत को निभाओ और अगले दिन पालन करो। इसके पुण्य प्रभाव से, इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा कोट दूर हो जाएगा, श्राप नष्ट हो जाएगा। उसने मार्कंडेय जी के चरणों में प्रणाम जाएगा। एकादशी के आने पर उसने प्रातः काल उठकर स्नान किया, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी का संकल्प करते हुए विधि विधान से भगवान नारायण का पूजन किया। एकादशी के व्रत का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत किया। सायंक काल को कीर्तन किया, रात्रि काल को जागरण किया और अगले दिन व्रत का पारण किया। जैसे ही उसने अपने व्रत को नियम के अनुसार निभाया और पारण किया, उसके सभी पाप नष्ट हो गए, उस घोर श्राप से भी मुक्त हो गया और अपने दिव्य देह प्राप्त करके अपनी प्रियतमा के साथ वास करने लगा। ये पुण्य फल है। महाराज कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस एकादशी का व्रत साधारण नहीं है। इस एकादशी का एक व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य देता है। अर्थात आपने यदि इस एकादशी का व्रत कर लिया तो आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल स्वतः ही मिल जाएगा। अब बताइए किसमें क्षमता है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने की? उतना पुण्य ये एकादशी देने की इस मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में आशंकाएं अभी भी रहती हैं, ये कौन सी करनी चाहिए? शुक्ल पक्षी की, कृष्ण पक्ष की। देखिए मैंने उस दिन भी बताया था, पुराण में वर्णन आया है, महात्मा में भी वर्णन आया है कि सभी एकादशियां करने योग्य हैं, सभी एकादशी का पुण्य श्रेष्ठ है और सभी एकादशियां समान रूप से भगवान नारायण को प्रिय हैं। इसीलिए किसी को एकादशी के बीच में भेद नहीं करना चाहिए, सब एकादशियां करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि दशमी तिथि के जो नियम है उनका आपने पालन करना है। दशमी नियमों में विशेष रूप से आपको प्रातःकाल स्नान करके जो माताएं बहनें हैं वो बाल इसी दिन धो लें, क्योंकि एकादशी को बाल धोना वर्जित है और द्वादशी को भी बाल नहीं धोए जाते हैं। और अगर वार कोई ऐसा पड़ रहा हो तो जो नहाने का जल है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, शुद्धि के लिए आप उससे बाल धो सकते हैं। शैम्पू आदि का प्रयोग ना करें। इस दिन कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चने के साग का प्रयोग वर्जित है, हरे साग का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है और शहद का प्रयोग दशमी को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए दशमी तिथि को व्यतीत कीजिए। एकादशी के दिन सुबह उठ जाइए, सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए, प्रातःकाल का स्नान गंगा जल युक्त जल से करें, परम कल्याणकारी है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ तुलसी को जल दें और भगवान भास्कर को जल दीजिए, पीपल देवता को जल दीजिए, जो आपके पास सुविधा है उन सब में जल दीजिए। रविवार का दिन हो तो तुलसी को और पीपल को जल नहीं देना चाहिए। फिर भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण का जो भी स्वरूप आपके पास है उस स्वरूप को चौकी पर विराजमान करें, विराजमान करके उनके सामने धूप दीप लगाएं, फिर संकल्प करें। संकल्प करके भगवान का से या पंचोपचार से पूजन करें। पूजन करने के बाद कथा श्रवण करें, विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण करें और आरती करें। इसके बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत करें। असत्य भाषण नहीं करना, किसी के प्रति अनुचित व्यवहार नहीं करना, क्रोध नहीं करना, शांत चित्त रहते दिन को व्यतीत कीजिए। सायंक काल को कीर्तन करना और रात्रि काल को जागरण करना। इस प्रकार से आपने समय को और दिन को व्यतीत करना है और अगले दिन व्रत का पारण करना है। पारण के दिन भी आपको भगवान नारायण की पारण पूजा करनी है, चौकी का विसर्जन करना है, ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर फिर व्रत को खोलना है। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। मैंने संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है जिससे कि आपका भी समय बचे। विधि में कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से आप व्रत करें। अब बात करते हैं इसके निर्धारण की कि व्रत करना कब है, इस एकादशी का निर्धारण किस प्रकार से होगा और पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कारण क्या है कि इतना बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है।
प्रिय भक्तों, आने वाली जो एकादशी है, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी, इस योगिनी एकादशी तिथि की शुरुआत की अगर हम बात करें तो तिथि शुरू हो रही है 10 तारीख को 8:16 पर और ये 11 तारीख को प्रातः 5:22 पर समाप्त हो जाएगी। 10 जुलाई को शुरू होगी, दिन रहेगा शुक्रवार का, और 11 जुलाई शनिवार को ये समाप्त हो जाएगी 5:02 पर। ऐसे में अगर हम 10 जुलाई को देखें तो ये सूर्योदय के बाद आरंभ हो रही है, क्योंकि सूर्य का उदय हो जाएगा 5:35 पर ही, और ये आरंभ हो रही है 8:16 पे, अर्थात सुबह सुबह सूर्योदय दशमी तिथि में है। और अगर हम 11 की बात करें तो सूर्य का उदय होने से पहले ही एकादशी समाप्त हो जा रही है। सूर्योदय होगा 5:37 पर और एकादशी समाप्त हो जा रही है 5:02 पर। तो अब निर्धारण कैसे करें, व्रत कैसे करना चाहिए? यहाँ हमें पुराणों का सहारा लेना चाहिए कि पुराणों में हमारे महर्षियों ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं व्रत के निर्धारण के, और तभी आप ये जान पाएंगे कि चाहे वो गूगल हो, चाहे अन्य न्यूज़ एजेंसियाँ जिन्होंने भी वहाँ इंटरनेट पर डाल रखी हैं तारीखें, डेट, वो सब गलत क्यों हैं। ये आप पुराणों के माध्यम से जब जानकारी पाएंगे तो आप समझ पाएंगे। प्रिय भक्तों, मैं बात करता हूँ पद्म पुराण की, मैं बात करता हूँ वायु पुराण की, मैं बात करता हूँ भविष्य पुराण की, और मैं बात करता हूँ नारद पुराण की, और साथ ही मैं बात करता हूँ गौरी शंकर संवाद की। इन सभी ग्रंथों को यदि आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको सार बता रहा हूँ मैं सबकी, अगर मैं एक एक लेखनी बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सबकी एक एक लेखनी सुनना चाहते हैं तो चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड किया गया है कि ये एकादशी भूल के भी नहीं करनी चाहिए। आप उसमें देख एक एक पुराण के श्लोक के साथ जानकारी मिल जाएगी कि इस पुराण में क्या कहा गया है, इस पुराण में क्या कहा गया है। सभी पुराणों से रिसर्च मैंने आपको उसमें डाला है। ये वीडियो पिछले साल मैंने बनाया था, जो नियम लिखे हैं एकादशी के निर्धारण के। तो इन सभी पुराणों में एक जो बड़ी बात लिखी है, वो बड़ी बात इन्होंने ये लिखी है कि कभी भी मनुष्य को दशमी वेदा एकादशी नहीं करनी चाहिए। दशमी वेदा एकादशी मनुष्य को सर्वथा त्याज कही गई है, कभी नहीं करनी। विद्या क्या होती है? देखिए एकादशी का वेदन कैसे हो रहा है, किस तिथि के द्वारा हो रहा है। मान लीजिए सूर्योदय के समय दशमी तिथि है और बाद में एकादशी आ रही है, तो ये हो गई दशमी विदा एकादशी। और दूसरी होती है द्वादशी विदा एकादशी की सुबह सुबह सूर्योदय के समय एकादशी है और बाद में द्वादशी आ रही है। तो द्वादशी विदा एकादशी तो पुराण कहते हैं कि मनुष्य को द्वादशी विदा एकादशी ही सर्वथा करनी चाहिए। अगर हम इस एकादशी के साथ देखें तो यहाँ पर तो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जा रही है। दूसरे दिन तो इसे हम द्वादशी विधा नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य का उदय ही द्वादशी में हो रहा है। तो हमें द्वादशी विधा तो मिल ही नहीं रही, दशमी विधा मिल रही है। लेकिन दशमी विधा को सर्वथा त्याग कहा गया है। त्याग समझ रहे हैं आप? भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हुए कहते हैं कि देवी पार्वती जो मनुष्य दशमी विधा एकादशी करते हैं वो अपने लिए नरक की कामना करते हैं, ये माना जाना चाहिए। सोचिए इससे बड़ी बात क्या कहेंगे। दशमी विधा एकादशी करने का अभिप्राय है कि आप अपने लिए भगवान से नरक मांग रहे हैं, इसीलिए आपको 10 तारीख को भूल के भी एकादशी नहीं करनी चाहिए, और यही गलती कर रखी है। आप उठाकर देख लीजिए, गूगल से लें, सभी जगह सब बता रहे हैं 10 तारीख को करिए एकादशी, 10 तारीख को एकादशी, 10 तारीख को एकादशी। अरे क्यों पाप में झोंक रहे हो जनता को? पुराण तो पढ़ लीजिए थोड़े से। हमारे ऋषि मुनियों ने इतने बड़े बड़े पुराण लिखे हैं, पर एकाध पुराण में नहीं, 6 पुराणों में जानकारी। दशमी विदा एकादशी सर्वथा त्याज है, सर्वथा त्याज है। भक्तों, अब बात करते हैं उन आवश्यक सावधानियों की जिनका पालन प्रत्येक एकादशी व्रत रखने वाले भक्त को अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत केवल अन्न का त्याग करने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाने का भी पावन अवसर है। इसलिए इस दिन भूलकर भी चावल, गेहूं, जौ, दालें, मांसाहार, अंडा, शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट तथा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करें। परंपरानुसार एकादशी पर अन्न और कई प्रकार के अनाज का त्याग किया जाता है। यदि आप फलाहार करते हैं तो फल, दूध, दही, मखाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना, राजगीरा, मूंगफली, सेंधा नमक, नारियल और शुद्ध सात्विक पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य कारणों से निर्जल या कठोर उपवास संभव न हो तो अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या चिकित्सकीय सलाह के अनुरूप व्रत करें। इस दिन लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से भी दूर रहें।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, दीपक जलाएं और यथाशक्ति मंत्र जप, विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता या भगवान के नाम का स्मरण करें। दिन भर व्यर्थ की बातें, क्रोध, झूठ, छल कपट, निंदा, चुगली, अपशब्द, विवाद, ईर्ष्या और किसी का अपमान करने से बचें। यदि किसी से मनमुटाव हो तो उसे समाप्त करने का प्रयास करें और क्षमा का भाव रखें। मान्यता है कि व्रत के साथ सदाचार और संयम का पालन करने से उसका आध्यात्मिक महत्व बढ़ता है। यथाशक्ति दान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और गाय, पक्षियों या अन्य जीवों के प्रति दया का भाव रखें। यदि घर में पूजा करें तो स्वच्छता बनाए रखें और पूजा में एकाग्रता रखें। रात्रि में भी सात्विक आचरण बनाए रखें और अगले दिन द्वादशी तिथि में शास्त्रीय नियमों के अनुसार पारण करें। बिना पारण किए व्रत को अधूरा न छोड़ें। साथ ही ये भी याद रखें कि भगवान केवल भूखे रहने से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता, भक्ति, सत्य और अच्छे आचरण से प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस एकादशी पर संकल्प लें कि केवल एक दिन का उपवास ही नहीं बल्कि अपने जीवन से बुराइयों को भी दूर करेंगे। अब श्रावण मास भी निकट है, जो भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है। इसलिए अभी से अपने जीवन में सात्विकता, संयम, सेवा, करुणा और ईश्वर भक्ति को स्थान दें। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और शुद्ध भाव से एकादशी का व्रत करता है वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। तो भक्तों, यही थी योगिनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी। मेरी भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और शास्त्रों के अनुसार इस पावन एकादशी का व्रत करेंगे उन सभी के जीवन से दुख, दरिद्रता और पापों का नाश हो तथा उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। यदि आपको ये जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही प्रमाणिक जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और सभी भक्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोई भी भक्त सही तिथि और सही विधि से एकादशी का व्रत करने से वंचित न रह जाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा विधि और शास्त्रों पर आधारित प्रमाणिक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल नई भक्ति को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी अवश्य दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से अवश्य लिखें, ता नमो भगवते वासुदेवाय। आपकी हर मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।